तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक कहानी को जानेंगे जहाँ एक कर्स्ड वॉरियर है एक बाउंड ड्रैगन और एक फेट जो इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहता था। मैं बात कर रहा हूँ फेमस चाइनीज एनिमे मूवी नेजा के बारे में। इस मूवी का सीक्वल पार्ट 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रही है, तो वो देखने के लिए आज का ये रिकैप जानना तो जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। एक अजीब और शक्तिशाली चीज का जन्म होता है जिसे कैओस पर्ल कहा जाता है। हजारों सालों के नेचर के पावर से ये पर्ल जन्म लेता है। ये धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है दुनिया के हर तरह के शक्तियों को एब्जॉर्ब करके। लेकिन दिक्कत ये था कि इसने अच्छाई और बुराई दोनों शक्तियों को एक जैसे एब्जॉर्ब किया। एक ऐसी पर्ल जो सही गलत का फर्क नहीं जानती और जहाँ भी जाए सिर्फ तबाही मचा दे, उसे कहते हैं कैओस पर्ल। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली भगवान ने अपने दो सबसे महान मॉन्क्स ताई जेनरेन और सेन गोंगबाओ को भेजा ताकि वो इसे संभाल सके। लेकिन पर्ल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि ये दोनों भी इसके आगे बेकार साबित होते हैं। आखिरकार सुप्रीम लॉर्ड खुद आगे आते हैं और अपनी महान शक्तियों से इस पर्ल को एक वेस में ट्रैप कर देता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके इस पर्ल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। स्पिरिट पर्ल जो शुद्ध और पवित्र होता है और डीमन पर्ल जो बुरी शक्तियों से भरा होता है। इन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम लॉर्ड इन्हें एक मैजिकल लोटस फ्लावर के अंदर रख देते हैं। लेकिन डीमन पर्ल इतना ज्यादा शैतानी था कि इस पर लाइटनिंग बोल्ट कर्ज डाल दिया जाता है जो उसे सिर्फ 3 साल के अंदर ही खत्म कर देगा। वही स्पिरिट पिल एक अच्छाई से भरी हुई चीज थी, तो सुप्रीम लॉर्ड ने इसे एक इंसान के रूप में जन्म लेने की अनुमति दे देता है। सुप्रीम लॉर्ड ने फैसला किया कि फेम्ड वॉरियर ली जिन का तीसरा बेटा स्पिरिट पिल का नया होस्ट बनेगा। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका नाम पहले ही रखा जा चुका था, नेजा। सुप्रीम लॉर्ड ताई को मैजिकल लोटस देता है और उसे कहता है कि जब तक कमांडर ली जिन का बेटा पैदा नहीं होता तब तक वो इस पर्ल को संभाल के रखे। अगर ताई अपनी ड्यूटी सक्सेसफुली पूरा करता है तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। वो स्वर्ग का 12th इमॉर्टल गॉड बनेगा। ताई ये सुन के बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन उसका भाई सेन गोंगबाओ अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है। उसे लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए क्योंकि उसका बैकग्राउंड मॉन्स्टर्स था। इसी जलन की वजह से उसके अंदर का छुपा हुआ डार्कनेस जाग उठता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को मिशन पूरा करने नहीं देगा। जैसे ही नेजा का जन्म का समय आता है, ताई धरती पर आता है कमांडर ली जिन और उसकी पत्नी लेडी इन से मिलने, जो 3 साल से गर्भवती थी। जब लेडी इन का बच्चा पैदा करने की खबर शहर में फैलती है तो चिंगटन टाउन के लोग खुशी मनाने और बधाई देने के लिए ली जिन के फोर्ट्रेस पर पहुंच जाते हैं। ये देख के ताई समझ जाता है कि स्पिरिट पिल रिलीज करने का सही समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वो मैजिकल लोटस से स्पिरिट पिल निकालता है, उसका मॉन्स्टर ब्रदर सेन गोंगबाओ एक शैतानी चाल चलता है। शेन एक जादू का यूज करके कमांडर ली के एक सेवक को अपने वश में कर लेता है और उसे स्पिरिट पिल चुरा लेने के लिए मजबूर कर देता है। पर इस चोरी के चक्कर में एक बड़ी गलती हो जाती है। डीमन पिल जो लाइटनिंग कर से डिस्ट्रॉय होने वाला था, गलती से ली जिन का बेटा के रूप में जन्म ले लेता है। सब कुछ इतना तेज होता है कि ताई और सुप्रीम लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे ही लेडी यिन बच्चे को जन्म देती है, डीमन पिल का लाल शैडो उसके करीब आ जाता है और तभी एक भयानक शैतान जाग जाता है जो अब बेबी नेजा के रूप में पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ हिप्नोटाइज सर्वेंट स्पिरिट पिल ले जाके सेन गोंगबाओ को दे देता है। अब सेन उस स्पिरिट पिल को सुप्रीम लॉर्ड के नेजा के अगेंस्ट यूज करके बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे 12th इमॉर्टल गॉड बनने का मौका नहीं मिला। वो एक बड़ा लाल गेंद जैसा दिखाई देता है जिसके सर पे एक पावर मार्क होता है। जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, एक इंडस्ट्रियल रेड बॉल के जैसे सब कुछ तोड़ने लगता है। उसकी एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि सब लोग डर जाते हैं। ताई उसे क्वान कुन हुप से रोकने की कोशिश करता है ताकि उसका अटैक कंट्रोल हो सके, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने लगता है, ली जिन बीच में आके ताई को रोक लेता है और कहता है कि ये उसका बेटा है। ताई उसे याद दिलाता है कि ये डीमन पिल का पुनर्जन्म है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन नेजा की माँ लेडी यिन ताई के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उससे विनती करती है कि वो उसके बच्चे को हर्ट ना करे। जब ये सब हो रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी ली जिन को याद दिलाता है कि ये लोग हमेशा से राक्षसों से लड़ते आए हैं, तो एक राक्षस को अपने बीच में रखना अकलमंदी नहीं होगी। ली जिन इस बात को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने गांव वालों की चिंता होती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ये उसके बेटे का दोष नहीं है बल्कि एक मिसफॉर्चून है। इसलिए वो अपने लोगों से वादा करता है कि वो नेजा को टेम करेगा और उसे सेल्फ कंट्रोल और शिक्षा देकर सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी एक और बड़ी दिक्कत थी। ताई बताता है कि नेजा के पास सिर्फ 3 साल का समय है क्योंकि लाइटनिंग कर्स तब तक उसे मार डालेगा। ये सुन के ली जिन और भी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है और फैसला करता है कि वो सुप्रीम लॉर्ड से प्रार्थना करेगा कि वो श्राप हटा ले। जब ये सब हो रहा होता है, तब सेन गोंगबाओ स्पिरिट पिल को ड्रैगन किंग को दे देता है। ड्रैगन किंग उस पिल का यूज करके अपने बेटे को भगवान जैसे शक्तिशाली बनाने के लिए करता है। वो सेन गोंगबाओ से कहता है कि अब उसका बेटा उसका डिसाइबल बनेगा और उसके द्वारा शिक्षा पाएगा। उस वक्त ड्रैगन किंग एक बड़ी कहानी बताता है। हजारों साल पहले सुप्रीम लॉर्ड ने ड्रैगन्स की मदद से राक्षसों से लड़ाई जीती थी, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तभी ड्रैगन्स को पता चला कि उनके साथ धोखा हो गया है। जब उन्होंने विद्रोह किया तो सुप्रीम लॉर्ड ने अपनी महान शक्तियों से उन्हें गहरे समुद्र में जंजीरों से बांध दिया ताकि
वो दोबारा ऊपर ना आ सके। अब ड्रैगन किंग चाहता है कि स्पिरिट पिल का यूज करके वो आजाद हो सके और एक बार फिर स्वर्ग में अपनी जगह ले सके। कुछ समय बाद उसका बेटा पैदा होता है जिसे वो नाम देता है आओबिंग। इसी बीच ताई और ली जीन व्हाइट पोर्टल तक जाते हैं जहाँ से सुप्रीम लॉर्ड से मिला जा सके और उससे नेजा की लाइटनिंग कर्स हटाने के लिए प्रार्थना करे। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें एक क्लाउड लाइक फिगर चांग सेंग वोंग मिलता है जो व्हाइट पोर्टल का गार्जियन है। वो बताता है कि सुप्रीम लॉर्ड और दूसरे भगवान अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। ली जीन बहुत जिद करता है और कहता है कि उसके बेटे पर जो श्राप लगाया गया है वो गलत है, लेकिन चांग शेंग वोन कहता है कि ये श्राप टूटा नहीं जा सकता क्योंकि ये खुद सुप्रीम लॉर्ड का दिया हुआ है। ये सुनकर ली जीन टूट जाता है। ताई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब उनका एक ही उद्देश्य है, नेजा के बचे हुए दिनों को खुशी से जीने देना। दुनिया से अलग होने की वजह से नेजा बहुत अकेला महसूस करता है। चिनटांग पास के लोग उसे शैतान समझते हैं और उसे दूर रहते हैं। उसकी माँ लेडी यिन उसे मिलने आती है, लेकिन नेजा उसके साथ बदतमीजी से बात करता है क्योंकि उसे लगता है कि माँ उसके साथ वक्त नहीं बिताती। लेकिन जब लेडी यिन प्यार से कहती है कि वो उसके साथ खेलना चाहती है तो नेजा का गुस्सा थोड़ा पिघलने लगता है। लेकिन तभी कमांडर के सिपाही आके कहते हैं कि लेडी यिन को एक जरूरी काम के लिए तुरंत जाना होगा। वो नेजा को छोड़ के चली जाती है और ये देखकर नेजा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि माँ हमेशा गाँव वालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। नेजा पहले भी अपने महल से भाग चुका था, इसलिए ताई ने उसके आसपास एक मैजिक बैरियर बना दिया था ताकि वो बाहर न जा सके। जाते वक्त लेडी यिन ड्रैगन्स के गार्ड को सख्त हिदायत देती है कि नेजा को बाहर जाने से रोका जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ चली जाती है नेजा अपनी चालाकी से गार्ड्स को बेवकूफ बनाता है और फिर से अपनी सुरक्षित जगह से भाग जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि नेजा बाहर आ गया है तो सब लोग डर के मारे छुपने लगते हैं। नेजा शहर के लड़कों के साथ मजाक करता है, लेकिन एक लड़का उसे राक्षस कह देता है। ये सुनकर नेजा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक बड़ा पत्थर उठाकर उस लड़के पर फेंकता है। लेकिन तभी उसका पिता ली जिन और ताई समय पर पहुंच जाते हैं और उस लड़के को बचा लेते हैं। वो नेजा को वापस घर ले जाते हैं। ली जिन अब और ज्यादा सख्त हो जाता है और नेजा के आसपास बैरियर और मजबूत कर देता है ताकि वो कभी भाग न सके। लेडी यिन पूरा निराश हो जाती है और सोचती है कि शायद ये सब नेजा की किस्मत ही है। वो ली जिन से प्रार्थना करती है कि वो सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले और अपने बेटे के साथ उसके अंतिम दिन तक शांति से बिताए। लेकिन ताई कहता है कि सब कुछ उसकी गलती है, इसलिए उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। वो नेजा को अपना शिष्य बनाने का फैसला करता है ताकि वो एक डीमन फाइटिंग वॉरियर बन सके। ताई नेजा को एक अलग दुनिया पेंटिंग रियल में ले जाता है। वहाँ उसे कुनलुन की मैजिक दिखाता है और कहता है कि वो ये सब सीख सकता है। नेजा ये सुनकर एक दिन में ही डिस्गाइज स्पेल सीख लेता है जो ताई को सीखने में 6 महीने लगे थे। इतना ही नहीं, नेजा ताई पर एक मजाक भी कर देता है। ताई उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि वो उसे हमेशा के लिए इमॉर्टल मैजिक सिखाएगा ताकि वो राक्षसों को हराने में मदद करे। लेकिन नेजा लड़ना नहीं चाहता। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज है, लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते। तब उसकी माँ उसे कहती है कि वो जानता है कि नेजा चाहता है कि लोग उसका सम्मान करे, लेकिन नेजा गुस्से में कह देता है कि लोग उसे राक्षस मानते हैं ना, तो इसीलिए वो उन्हें असली राक्षस दिखाएगा। तभी ली जीन आता है और कहता है कि अब नेजा को सच बताने का समय आ गया है। लेडी यिन कह देती है कि नेजा एक स्पिरिट पर्ल का पुनर्जन्म है। ये सुनकर नेजा चौंक जाता है। ताई उसे पूरी कहानी बताता है कि स्पिरिट पर्ल सुप्रीम लॉर्ड का एक सीक्रेट वेपन था जो धरती पर भलाई के लिए भेजा गया था। लेडी यिन उसे समझाती है कि अगर वो लोगों को अपना परिवार समझेगा तो लोग भी उसे एक दिन अपना लेंगे। अब नेजा अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। अगले 2 साल तक ताई उसकी ट्रेनिंग करता है और नेजा बहुत ही पावरफुल बन जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी बनी हुई है, उसके पास सिर्फ 3 साल का ही समय है। 2 साल के टफ ट्रेनिंग के बाद भी ताई और ली जिन नेजा को समझाते हैं असली दुनिया में राक्षसों से लड़ना अलग होता है। ताई चाहता है कि नेजा अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे, लेकिन नेजा बहुत ही इम्पेशेंट होता है। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, लोग उसका सम्मान करे। इसलिए वो ताई को बेवकूफ बनाता है और उसका मैजिक ब्रश चुरा लेता है और पेंटिंग रैम से भाग जाता है। नेजा का बस अब एक ही गोल था, एक राक्षस को हरा के लोगों का भरोसा जीतना। जब नेजा शहर में आता है तो एक राक्षस एक छोटी लड़की को खाने की कोशिश कर रहा होता है। नेजा बिना सोचे उस राक्षस से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ये लड़ाई शहर का आधा हिस्सा तबाह कर देती है। अब लोग नेजा से और भी ज्यादा डरने लगते हैं। जब राक्षस भागने लगता है और छोटी लड़की को अपने साथ ले जाता है तब नेजा भी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन एक गांव का लड़का जो हमेशा नेजा से जलता था ये देख लेता है और सोचता है कि नेजा ही लड़की को किडनैप कर रहा है। वो ये सब पूरे गाँव वालों को बोलता है और सारे गाँव वाले नेजा के अगेंस्ट चले जाते हैं। वो राक्षस समुद्र की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस इंसान आके समुद्र के सतह को जमा देता है ताकि राक्षस भाग न सके। देन वो लड़की को भी बचा लेता है। नेजा गुस्से से ये सब देख रहा होता है क्योंकि वो खुद वो लड़की को बचाना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अगर मैं इस लड़की को बचा लेता तो सब मुझे हीरो मानते। गुस्से में नेजा उस मिस्टीरियस इंसान से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई के बीच में उस इंसान का स्कार्फ गिर जाता है और नेजा उसके सर पे 2 ड्रैगन हॉर्न्स देख लेता है। लेकिन फाइट के दौरान दोनों समझ नहीं पाते कि राक्षस ने हवा में जहरीली बबल्स छोड़ दिया है। नेजा एक बबल को छू लेता है और समझ जाता है कि ये चीज उन्हें पत्थर में बदल सकती है। लेकिन आओबिंग बिना देखे उस लड़की को उठाता है, पर उस लड़की पर ऑलरेडी राक्षस का जहर लग चुका होता है। जब आओबिंग लड़की की तरफ देखता है तब उसे समझ आता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लड़की पत्थर बन चुकी थी और आओबिंग भी धीरे धीरे पत्थर बनने लगा था। नेजा अपने आंखों के सामने उन दोनों को पत्थर बनता देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो राक्षस पर एक आखिरी वार करता है और उसे हरा देता है। फिर वो राक्षस से जबरदस्ती उसका जहरीला गू निकलवाता है जो जहर का एंटीडोट था। वो उस मिस्टीरियस इंसान और लड़की को बचाने
बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मिस्टीरियस इंसान होश में आता है, वो अपना असली नाम नेजा को बताता है। आओ बिंग नेजा का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। छोटी बच्ची भी थैंक यू कहती है और उसे एक छोटा सा फूल देती है। नेजा को पहली बार अच्छा महसूस होता है और वो आओ बिंग के साथ खेलना शुरू कर देता है। एक एप्रिसिएशन के टोकन के रूप में आओ बिंग नेजा को एक शेल देता है और कहता है कि नेजा उसका पहला और अकेला दोस्त है। लेकिन जैसे ही गाँव वाले आते दिखाई देते हैं, आओ बिंग वहाँ से चला जाता है। जब लोग नेजा को देखते हैं तो उसे इल्जाम देते हैं कि उसने लड़की को किडनैप किया है। नेजा समझाता है कि उसने बच्ची की जान बचाई है, वरना वो राक्षस की खाने की चीज बन जाती। लेकिन लोग उसे मारने से इनकार कर देते हैं। एक लड़का उसे राक्षस कहता है, जिससे नेजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। गुस्से में नेजा उस लड़की को मार देता है। इससे पूरा गांव नेजा पर और भी गुस्सा हो जाता है। लोग उसे पीटने लगते हैं, जो नेजा को और भी वायलेंट बना देता है। गुस्से में वो लोगों पर वार करने लगता है। तभी लॉर्ड ली और लेडी येन आते हैं और नेजा को रोक देते हैं। एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से आगे आते हैं और लॉर्ड ली से कहता है कि नेजा ने उनका गाँव तबाह कर दिया है। वो लॉर्ड ली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस शैतानी बच्चे को हमेशा के लिए बंदी बना ले। दूसरी तरफ आओ बिंग अपने पिता ड्रैगन किंग और अपने मास्टर सेनगोंगबाओ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है और उसे एक नया दोस्त भी मिला है। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि उसके दोस्त का नाम नेजा है, उसका मास्टर गुस्से से कहता है कि नेजा एक डीमन पिल है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी। वो आओ बिंग को याद दिलाता है कि ड्रैगन को आजाद करने का दिन बस 3 साल से इंतजार कर रहा था। जब लाइटनिंग कर्स नेजा को तबाह करेगा और वो दुनिया में तबाही मचाएगा, तब आओ बिंग चिंगटन पास को बचा सकेगा और अपनी सही जगह स्पिरिट पल का अधिकारी बन सकेगा। फिर आओ बिंग का पिता ड्रैगन किंग उसे पुरानी कहानी बताता है। एक समय था जब ड्रैगन सबसे शक्तिशाली और सम्मानित थे। वो सुप्रीम लॉर्ड के लिए राक्षसों से लड़े थे और ड्रैगन किंग्स बने थे। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड ने उन्हें धोखा दिया और समुद्र के नीचे राक्षसों की जेल की सुरक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया। तब से ड्रैगन्स एक गहरे कुएं में फंस गए हैं और आजादी को खो दिए हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद स्पिरिट पर्ल यानी आओ बिंग है। सेनगोंगबाओ आओ बिंग को बताता है कि अगर वो अपने ड्रैगन आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है तो 1 साल में अपने हॉर्न्स हटा सकता है, और अगर आओ बिंग अपने मुक्ति के दिन अपनी जिम्मेदारी पूरा करता है तो उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी और ड्रैगन्स इस अंडर वाटर नर्क से आजाद हो जाएंगे। लेकिन ड्रैगन किंग उसे चेतावनी देता है, तेरा कर्तव्य ड्रैगन्स को आजाद करना है, दोस्ती की चक्रव्यूह में मत फंस। इसी बीच नेजा अपने कमरे में अकेला और उदास होता है। वो दिनों से ना तो खाना खा रहा होता है, ना ही किसी से बात कर रहा होता है। तभी लेडी येन उसके पास आती है और बताती है कि सिर्फ 10 दिन बाद उसका बर्थडे है और चिंगटन पास के लोग उसका जन्मदिन मनाने वाले हैं। ये सुनकर नेजा पहली बार खुश होता है। लेकिन जैसे ही लॉर्ड ली सुनता है कि लेडी येन ने नेजा से ये कहा है, वो उससे समझाते हैं कि ये झूठ है। लोग नेजा से नफरत करते हैं और उसे बांध कर रखना चाहते हैं। लेडी येन कहती है कि अगर झूठ बोलकर भी नेजा खुश हो सकता है तो ये गलत नहीं है। लॉर्ड ली फैसला करता है कि वो गाँव वालों को मना लेगा ताकि नेजा का बर्थडे सच में मनाया जाए। नेजा अपना शेल ले जाके समुद्र के किनारे बजाता है और तभी आओ बिंग वापस आता है। नेजा उसे अपने बर्थडे का इन्विटेशन देता है और कहता है कि पूरा चिंगटन पास उस दिन वहाँ होगा। वो आओ बिंग को एक मैप भी देता है जिसमें पार्टी का लोकेशन होता है। फिर वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लोग आए या नहीं, बस आओ बिंग आना चाहिए। आओ बिंग वादा करता है कि वो जरूर आएगा। ड्रैगन्स आओ बिंग को एक शक्तिशाली आर्मर बनाने के लिए अपने सबसे टफ स्किल्स देते हैं। उनका ये आखिरी तैयारी होती है नेजा के बर्थडे वाले दिन की लड़ाई के लिए। फिर ड्रैगन किंग्स उसे याद दिलाता है कि ड्रैगन्स की पूरी किस्मत उसके हाथों में है। जब नेजा अपने बर्थडे की तैयारी में बिजी होता है, तभी सेनगोंगबाओ उसके कमरे में आता है। वो अपना परिचय देता है और कहता है कि वो नेजा को उसकी असली पहचान बताने आया है। जब नेजा को सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाता है। जब उसका बर्थडे स्टेज पे स्पेशली मनाने का वक्त आता है तो नेजा गुस्से में वहाँ आता है। ताई जेनरेन उसे एक फायर टिप स्पीयर और कैओटिक सिल गिफ्ट करता है और कहता है कि ये हमेशा उसका अधिकार था। फिर ताई उसे एक प्रीशियस पिग भी देता है जो किसी भी रूप में बदल सकता है। लॉर्ड ली भी नेजा को एक प्रोटेक्शन चार्म देता है। लेकिन नेजा अब अपनी फैमिली पर विश्वास नहीं करता। वो गुस्से से कहता है कि उसने अपने पिता पर विश्वास किया, लेकिन उसने उसे डीमन पिल के बारे में झूठ बोला। नेजा कहता है कि उसका पिता सिर्फ इसीलिए उसे स्पिरिट पिल कह रहे थे ताकि उसे हमेशा के लिए बंद रख सके। फिर नेजा एक मंत्र बोलता है और जैसे ही हुक का कंट्रोल खत्म होता है, नेजा एक डीमन में बदल जाता है और लोगों पर वार करने लगता है। लॉर्ड ली उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन नेजा उस पर भी हमला कर देता है। ताई सबको समझाता है कि नेजा अब एक डीमन के कंट्रोल में है और सिर्फ क्वान कुन हुक ही उसे रोक सकता है। सेनगोंगबाओ क्वान कुन हुक को अपने हाथ में पकड़ता है और आओ बिंग के सामने अपने पूरी प्लान को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि नेजा ताई को खत्म कर देगा और उसके माँ बाप उसे फिर से बंदी बना लेंगे। फिर जब लाइटनिंग कर्स अपना काम करेगा तो नेजा और उसकी जेल के साथ उसके फैमिली भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और जब सब कुछ शांत हो जाएगा और धुआं हटेगा, तभी गाँव वाले आओ बिंग को अपना हीरो मानेंगे और सुप्रीम लॉर्ड उसे एक अमर देवता बना देंगे। लेकिन आओ बिंग इस प्लान को सुन के बेचैन हो जाता है। वो शेन से प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि नेजा के माँ बाप और ताई बेगुनाह है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। शेन उसे याद दिलाता है कि अगर उनके सीक्रेट का पता सुप्रीम लॉर्ड को चल गया तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वो आओ बिंग से पूछता है कि अगर लोग बच गए तो क्या वो सुप्रीम लॉर्ड के सामने झूठ बोल पाएगा। शेन अपनी खुद की दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे वो एक जैगुआर स्पिरिट था जिसे हमेशा रिजेक्ट किया गया और मॉन्स्टर माना गया। लेकिन आओ बिंग अपने मास्टर के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उसे नेजा के एहसान चुकाना है। वो चाहता है कि वो नेजा के माँ बाप और ताई को बचा सके। शेन ना चाहते हुए भी आओ बिंग का बात मान लेता है और आओ बिंग को जाने देता है। इसी दौरान नेजा एक प्योर डीमन बन चुका होता है। वो अपने पिता पर फायर टिप स्पीयर से वार करता
करता है, लेकिन आओ बिंग समय पर आकर लॉर्ड ली की रक्षा करता है। वो क्वान कुन हुप ताई को देता है जो उसे यूज करके नेजा को एक बार फिर ट्रैप कर लेता है। नेजा होश में आ जाता है लेकिन अंदर से कंफ्यूज और गुस्से से भरा होता है। वो जंगल की तरफ भाग जाता है। लॉर्ड ली आओ बिंग पर शक करता है कि वो एक ड्रैगन है और उसका क्लोक खींच लेता है। जैसे उसकी असली शक्ल सामने आती है, लोग डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इतनी देर तक एक ड्रैगन उनके बीच में था। तभी ताई आओ बिंग का एक निशान देख लेता है जो प्रूव कर देता है कि वो स्पिरिट पिल की चोरी में शामिल था। आओ बिंग भागने की कोशिश करता है लेकिन शेन वहाँ आकर सच्चाई एक्सेप्ट कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने ही स्पिरिट पिल चुराया था और आओ बिंग को उसका शिष्य बनाया था। अब शेन आओ बिंग को ऑर्डर देता है कि जो भी उनका सीक्रेट जानता है उसे मार डाले। वो कहता है कि ये उनका जिंदा रहने का आखिरी उम्मीद है। आओ बिंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने प्योर सी वाटर पावर का यूज करके एक बड़ी आइस शील्ड बना देता है। अब चिंगटन पास एक पत्थर की तरह जमने लगता है क्योंकि आओ बिंग सबको इस आइस शील्ड के नीचे दबा देना चाहता था। दूसरी तरफ नेजा जंगल में गुस्से से पेड़ों को तोड़ने लगता है। ताई उसे मैजिक दिखाता है, एक मेमोरी जो नेजा का पिता लॉर्ड ली की है। मेमोरी में लॉर्ड ली सुप्रीम लॉर्ड के रियल में जाके क्लाउड स्पिरिट चांग सेंगो से मिलता है। क्लाउड स्पिरिट उसे बताता है कि नेजा का कर्ज टूटा नहीं जा सकता, लेकिन एक तरीका है, फेट ट्रांसप्लांट स्पेल। ये स्पेल सिर्फ तब काम करेगा जब कोई अपनी जान देकर नेजा की जगह कर्ज ले सके। लॉर्ड ली बिना सोचे समझे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो ताई से गुजारिश करता है कि वो ये बात लेडी येन से छुपाए। ताई उसे समझाता है कि ये कुर्बानी बेकार जाएगी क्योंकि डीमन पिल तबाही मचाएगा और सुप्रीम लॉर्ड ली को माफ नहीं करेगा। पर लॉर्ड ली कहता है कि अगर उसके बचे हुए दिनों में वो नेजा को एक हीरो बना सके तो ये वर्थ इट रहेगा। नेजा अपने पिता का दिया हुआ प्रोटेक्शन चार्म खोलता है और उसके अंदर फेट ट्रांसप्लांट स्पेल लिखा होता है। जैसे ही नेजा सच्चाई समझता है उसका दिल भर आता है। अब वो अपने पिता से सच्चा प्यार महसूस करने लगता है। आओ बिंग अपनी सी वाटर पावर का यूज करके एक मैसिव आइस शीट बनाता है जो चिंगटन पास पर गिरने वाली होती है। लॉर्ड ली और लेडी येन उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन आओ बिंग की ड्रैगन आर्मर उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। तभी वहाँ नेजा आता है और गुस्से में आओ बिंग पर वार करता है। उसका बिट्रेल अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला चुका था। आओ बिंग अपनी शक्तियों का घमंड दिखाता है और कहता है कि उसके पास अब क्वीन क्वान हुप है और नेजा उसे हरा नहीं सकता। नेजा तभी एक पावर का यूज करके अपने आप को शेन में बदल लेता है और आओ बिंग पर हमला करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसी बीच ताई और शेन गोंगबाओ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और शेन कहता है कि वो 12th इमॉर्टल बनने वाला है। ये चारों एक पेंटिंग रियल में चले जाते हैं जहाँ सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें वापस ला सकती है, मैजिक ब्रश। नेजा ब्रश को किक करता है और सब पेंटिंग रियल में से निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेजा अपने माँ बाप को बचाने जाता है आओ बिंग उसके पीठ पे वार कर देता है। देन आओ बिंग एक ह्यूमंगस ड्रैगन बन जाता है और आइस शीट चिंगटन पास पर गिराने लगता है। नेजा एक आखिरी बार स्पेल बोलता है और अपने आप को फिर से डीमन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो कंट्रोल नहीं खोना चाहता। वो आसमान में उड़ता है ताकि आइस शीट को गिरने से रोक सके। आओ बिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नेजा कहता है कि वो अपनी किस्मत का मालिक खुद है। मैं एक डीमन बनने के लिए नहीं बना, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बनना है। नेजा अपने फायर पावर का पूरा यूज करता है और आइस शीट को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है और चिंगटन पास को बचा लेता है। फिर वो आओ बिंग पर वार करता है लेकिन वो अचानक रुक जाता है। आओ बिंग पूछता है तूने मुझे क्यों नहीं मारा। नेजा कहता है कि आओ बिंग उसका अकेला दोस्त है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वो आओ बिंग को समझाता है कि वो एक मॉन्स्टर बनने की जगह स्पिरिट पर्ल की तरह जी सकता है, तो अपनी किस्मत खुद चुन, दूसरों को ये डिसाइड करने मत दे। नेजा अपने माँ बाप को बांध देता है ताकि वो इंटरफेयर न कर पाए। वो फेट पेपर को चीर देता है और कहता है कि उसे अपनी किस्मत का सामना खुद करना होगा। मैं बस 3 साल जिया लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज का अफसोस है, मैं अपने पिता के साथ कभी जियांजी नहीं खेल पाया। उसका माँ रोते हुए कहती है कि वो उसे नहीं खोना चाहती, लेकिन नेजा कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और एक माँ को इस दिन रोना नहीं चाहिए। वो अपने माँ बाप को आखिरी बार झुक के थैंक यू कहता है और आसमान की तरफ उड़ चलता है। जब लाइटनिंग कर्ज उस पर गिरने वाला होता है तभी आओ बिंग आता है और अपने ड्रैगन स्केल आर्मर से नेजा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मर टूट जाता है। शेन गोंगबाओ गुस्से में आओ बिंग को कोसता है और वहाँ से चला जाता है। नेजा आओ बिंग को डांटता है और कहता है कि उसने बिना किसी वजह से अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन आओ बिंग सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, मैं ये इसीलिए किया क्योंकि तू मेरा दोस्त है। दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें एक जबरदस्त पावर का एहसास होता है और दोनों लाइटनिंग एनर्जी को कैओस पर्ल के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी ताई एक मल्टी कलर लोटस उन दोनों पर फेंकता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेडी येन लोटस को उठाती है और अंदर देखती है। वहाँ नेजा और आओ बिंग की रूम मौजूद होती है। वो सोचती है कि शायद दोनों अब भी जिंदा है, लेकिन ताई बताता है कि लोटस सिर्फ उनके आत्मा को बचा सकती है, उनके शरीर को नहीं। ताई दिल से उदास होता है और कहता है कि अब उसके पास 12th इमॉर्टल बनने का मौका नहीं रहा, अब उसे फिर से शुरू करना होगा। लेकिन लेडी येन खुशी से रो पड़ती है क्योंकि उसका बेटा नेजा एक हीरो बन के सबको बचा चुका था। धीरे धीरे चिंगटन पास के लोग आते हैं और सब नेजा को रिस्पेक्ट देके झुक जाते हैं क्योंकि उसने न ही सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि अपने शहर को भी बचा लिया। तो ये था पूरी कहानी नेजा मूवी का। और अब अगर तुम नेजा 2 मूवी देखना चाहते हो तो तुम इजीली देख सकते हो। जो भी कुछ जानना था तुम्हें ये वीडियो में मिल चुका है। तुम्हें ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर से मिलूंगा किसी और रिकैप वीडियो में और तब तक अगर तुम मेरे पिछले रिकैप वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाय।